एक समय की बात है, बुद्ध वैशाली नगर पधारे हुए थे, जो आज के बिहार राज्य में है। यहाँ पर आम्रपाली नाम की एक नर्तकी रहती थी। अपनी नृत्य कला और सुंदरता के कारण उसकी कीर्ति दूर तक फैली हुई थी। दूर दूर के राजा जमींदार उसके यहाँ आते थे। यूं तो आम्रपाली के जैविक माता पिता के बारे में कुछ पता नहीं था, किंतु आम्र वृक्ष के नीचे पड़े मिलने के कारण उसके पालक माता पिता ने उसका नाम आम्रपाली रख दिया। आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देखता बस देखता ही रह जाता। उसके अनुपम रूप को देखकर हर कोई उससे विवाह करना चाहता था, परंतु यह संभव नहीं था। यदि आम्रपाली किसी एक से विवाह करती तो राज्य के अन्य लोग आपस में युद्ध करने लगते, जिससे वैशाली राज्य की एकता खंडित हो जाती। इसीलिए राज्य के जनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि आम्रपाली को संपूर्ण नगर की वधू बना दिया जाए। आम्रपाली ने भी यह स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह भी वैशाली नगर की एकता को खंडित नहीं करना चाहती थी। परंतु आम्रपाली ने शर्त रखी कि वह भी राजाओं की तरह सप्त महल में रहेगी तथा उसकी अनुमति के बगैर कोई भी उसके महल में प्रवेश नहीं करेगा। कहने को तो आम्रपाली एक नगर वधू थी, परंतु उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वह राज्य खरीद सकती थी। उसके महल के आगे हमेशा सोने के रथ खड़े रहते थे, यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए आज्ञा लेनी पड़ती थी। आम्रपाली जितनी सुंदर थी, उससे भी ज़्यादा सुंदर उसकी आत्मा थी। आम्रपाली के पास एक आम्रवन था, जिस पर उसे बहुत गर्व था। जब उसे यह बात पता चली कि भगवान बुद्ध वैशाली आ रहे हैं, तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। एक दिन आम्रपाली ने खूब श्रृंगार किया। सज धज कर आम्रपाली बुद्ध से मिलने आई। प्रवेश द्वार पर खड़े बुद्ध के शिष्य समझ गए कि यह एक गणिका है, इसलिए बुद्ध के पास उन्होंने जाने नहीं दिया। बुद्ध को जब यह पता चला तो उन्होंने कहा, शिष्यों, उसे अंदर लेकर आओ। तथागत के पास कोई भेदभाव नहीं। हमारी दृष्टि में गरीब, अमीर, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्या सब बराबर हैं। यहाँ कोई ऊंचा नहीं, कोई तुच्छ नहीं। बुद्ध की तेजस्वी आभा देखते ही आम्रपाली आश्चर्यचकित रह गई। आम्रपाली का गर्व नष्ट हो गया। उसे अपने सौंदर्य पर विश्वास नहीं रहा। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। तथागत बोले, क्षमा करने लायक तूने कोई अपराध नहीं किया, फिर क्षमा किस लिए? तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को एक कथा कही। भिक्षुओं, एक बार वन में एक सुंदर चिड़िया रहती थी। उसके पंख बहुत ही मनमोहक थे। एक दिन जंगल में आग लग गई। उस आग से सभी प्राणी बचकर भागने लगे। उस समय उस पंछी ने आग बुझाने की ठानी। वह पास की नदी में अपने पंख डुबोती और आग के स्थान पर पानी छिड़कती। दूसरे प्राणी यह देखकर पक्षी का मजाक उड़ाने लगे। आग कितनी भयंकर और यह पंछी कितना छोटा सा। सबने उसका उपहास किया, किंतु पक्षी ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। वह निरंतर जारी रखा। उस भाग दौड़ में उसके पंख झुलस गए और वह भी आग में जल गई, पर उसका प्रयास सत्कर्म था। इसी प्रकार आम्रपाली भी सद्वृत्ति और शुद्ध चरित्र वाली है। ऐसा सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा, परंतु भिक्षुओं, वास्तविकता यही है। यह गणिका अत्यंत पवित्र है, पर अनेक चरित्रवान समझे जाने वाले मनुष्य वास्तव में तो वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। आम्रपाली निर्वाण लाभ प्राप्त करेगी, यह मैं देख रहा हूँ। प्रत्येक अवस्था में इसकी ऐसी ही प्रगति होती आई है। बुद्ध वचन सुनकर आम्रपाली की मनोस्थिति बदल गई। उसने नम्रता पूर्वक बुद्ध को अपने निवास पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने मौन रहकर उसका निमंत्रण स्वीकार किया। वैशाली में जब यह समाचार पहुंचा कि बुद्ध आम्रपाली के यहाँ भोजन पर जाएंगे, तो बड़ी खलबली मची। कुछ नामी लोग इसकी पुष्टि करने बुद्ध के पास पहुँचे। सीधे बात कैसे की जाए, इसलिए उन लोगों ने बुद्ध को उसी दिन अपने यहाँ भोजन का आमंत्रण दिया, जिस दिन तथागत को आम्रपाली ने बुला रखा था। परंतु बुद्ध ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर रखा है। वे लोग बोले, कौन आम्रपाली? उस तुच्छ गणिका का निमंत्रण? ऐसा शब्द सुनते ही बुद्ध ने कहा, हाँ, मैंने माता आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। और वे लोग निराश होकर वहाँ से चले गए। दूसरे दिन बुद्ध आम्रपाली के यहाँ भोजन के लिए पधारे।
उसने स्वयं बहुत अच्छे अच्छे पकवान तैयार किए। सारे घर को खूब सजाया संवारा। बुद्ध ने भोजन ग्रहण किया। अंत में विदा के समय आम्रपाली ने बुद्ध से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वे उसका आम का वन तथा निवास स्थान बिहार बनने के लिए स्वीकार करने की कृपा करें। बुद्ध ने उसका दान स्वीकार कर लिया। अंत तक आम्रपाली बुद्धानुशासन में भिक्षुणी बनी रही।